सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने दिया 16 जनवरी 1949 को। एक बात हम महत्वपूर्ण आपको बता दें, आप अब तक जितने भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब के भाषण हम आप तक लाए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अगर तालियां बाबा साहब के स्पीच पर बजी हैं तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में है। जो विशाल जन समूह उमड़ा इस जनसभा में, जिसमें बाबा साहब स्पीच करते हुए कहते हैं कि दूसरे की हवेली में घुसना बड़ी मूर्खता है, अपनी कुटिया की रक्षा करें। यही विषय है आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। सम्मानित साथियों, आज का ये वीडियो, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, ये आवाज का ऑफिशियल पर प्रसारित होने वाला 75वां 75th डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। भारत देश भी 75वां, एक तरह से हम कहें कि 75 साल आज़ादी के मना रहा है। तो ऐसे में 75वां ये वीडियो जो बाबा साहब का है, डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, ये आज का बहुत खास होने वाला है। इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा, यही निवेदन आपसे है। अब हम शुरू करेंगे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। इसी क्रांतिकारी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, आज का 75वां वीडियो आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा है। बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया 16 जनवरी 1949 को, और ये हम आप तक ला रहे हैं। आज का जो स्पीच है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पेज नंबर यहाँ पर दिया गया 117 से 120 तक। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, लेकिन सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर पूरा यदि आप सुनते हैं तो बहुत नॉलेज, सामाजिक नॉलेज, राजनीतिक नॉलेज आपको प्राप्त होगा आज के वीडियो से, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश से। इसलिए आपसे बारंबार निवेदन है कि इस वीडियो को इसके मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का यहाँ पर 16 जनवरी 1949 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उपासिका माई साहब अंबेडकर के स्वागत में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सभा का आयोजन अचानक किए जाने से कई लोगों को सूचना देर से मिली। इसके बावजूद औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और मुंबई से हजारों लोगों ने सभा में हिस्सा लिया। शनिवार की दोपहर से ही हर रेल लोगों से भर भर कर आ रही थी। स्टेशन और सराय के अहाते में अपार बहुजन एक्सप्रेस जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। उनके कारण इस सभा को एक बड़े मेले का स्वरूप प्राप्त हुआ था। हर ट्रेन जब स्टेशन में आती तब पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंज उठता। हर कोई दूसरे को जय भीम की सलामी देकर स्वागत कर रहा था। पूरे मनमाड़ में लोग छाती पर डॉक्टर बाबा साहब की फोटो लगाकर घूम रहे थे। रविवार के दिन 11 बजे पंजाब मेल स्टेशन पर आई, तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय बोलो रे बोलो, जय भीम, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जय हो, तरुण पार्टी जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज, इस तरह के नारों से पूरा मनमाड़ गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहब के दर्शन पाने के लिए उनके सैलून कंपार्टमेंट के दोनों तरफ महिलाओं और पुरुषों की भीड़ जुटने लगी। इतनी भीड़ हुई कि डॉक्टर बाबा साहब बाहर नहीं आ पाए। आखिर सबको दर्शन मिले, इसलिए सैलून की दोनों तरफ की खिड़कियां खोलकर उनके दर्शन कर धन्य भाग हो रहे थे। बहुजनों अस्पृश्यों के अपने नेता के प्रति इतना प्रेम देख केवल दर्शन पाने के भूखे हजारों लोग अतृप्त नैनों से जहां से भी संभव हो कर स्पर्श वर्ग के लोग अचंभित रह गए। उनमें से एक ने तो मुझे कह सुनाया कि पूरे भारत में अपने नेता से इस तरह प्रेम करने वाला अस्पृश्य समाज और उनके नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई और नहीं है।
भारत के अन्य सभी नेता निश्चित तौर पर मन में डॉक्टर बाबा साहब से जलते होंगे। सभा मंडप रंग बिरंगी पताकाओं से सजा हुआ था। आयुष्मती सविता देवी द्वारा मातोश्री रमाबाई द्वार के नाम से 2 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। पांडाल के आगे की तरफ बीचों बीच तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी। बुद्धम शरणम गच्छामि लिखी हुई पताकाएं सजी थीं। शुरुआत में मुंबई प्रांत के अध्यक्ष भाऊराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और श्रीमती सविताबाई अम्बेडकर का स्वागत करने और मुंबई इमारत फंड के लिए थैली समर्पित करने के लिए सभा बुलाने की बात कही। उसके बाद अलग अलग संस्थाओं की ओर से डॉक्टर बाबा साहब और श्री सविताबाई को फूल मालाएं अर्पण करने के कार्यक्रम हुए। पहले मुंबई प्रांतिक दलित फेडरेशन की सचिव आयुष्मती गीताबाई गायकवाड़, कुमारी शांताबाई दाड़ी और अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव बापू साहेब राजभोज के भाषण हुए। उसके बाद आधे घंटे तक डॉक्टर बाबा साहब का सुमधुर तथा आशा में भरपूर भाषण हुआ। उन्होंने कहा, मेरे मित्र भाऊराव गायकवाड़ ने अपनी आदत के अनुसार मुझसे पूछा कि किसी सभा के आयोजन के लिए मुझे कोई आपत्ति तो नहीं। सभा के आयोजन के लिए मैंने हामी भरी। मुझसे कहा गया कि मुंबई इमारत फंड के लिए 4,000 रुपयों की थैली अर्पण की जाएगी। मुझे 4,000 रुपयों का लालच दिया गया और जब ऐसे बाबा साहब कहते हैं तो जोरदार हंसी होती है, क्योंकि ये मजाकिया अंदाज में बाबा साहब ने कहा होगा। सामान्य साथियों, उम्मीद है कि सभा के अंत तक इसका खुलासा हो जाएगा। इधर कई दिनों से मैं राजनीति के बारे में बोलता नहीं हूँ, एकदम शांत हूँ, क्योंकि आजकल मैं राजनीतिक बंधन में हूँ। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का ये जो स्पीच है वो 16 जनवरी 1949 का है। सम्मानित साथियों, 16 जनवरी 1949, यानी कि आप समझ सकते हैं इस समय बाबा साहब संविधान निर्माण का कार्य लगातार कर रहे थे। आगे बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अन्य किसी भी समाज की तुलना में अस्पृश्य समाज राजनीति ज्ञानी है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के शैक्षिक विकास पर निर्भर करती है। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के शैक्षिक विकास पर निर्भर करती है। इस बात को हमें अपने दिलो दिमाग में बैठाना है। ये कोटेशन के रूप में हमें समाज को बताना है कि बाबा साहब इस तरह से भी कहते हैं कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के शैक्षिक विकास पर निर्भर करती है। राजनीतिक सफलता पाने के लिए, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, हमारे समाज को बड़े ओहदों पर कब्जा करना होगा। आरक्षित जगह हमें नहीं मिली है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है। हम संगठित रहेंगे तभी हमारा दल अपना दल मजबूत होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अपना राजनीतिक संघ है, उसी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। फिर एक बार जय घोष होता है और तालियों की गड़गड़ाहट होती है। हम अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन संघर्ष में हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे। हम डरें ऐसी कोई वजह नहीं है। एक बार पुनः तालियों की बौछार गड़गड़ाहट होती है। दूसरी बात यह कि हमें कभी दूसरे दलों के साथ गठजोड़ भी करना होगा। जो पार्टी हमारा कल्याण करेगी वही हमारी करीबी होगी। हमारे कार्यक्रमों से जिस पार्टी के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे उस पार्टी से गठजोड़ करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। फिर चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो। निजी स्तर पर काम करने जैसी और मूर्खता कोई नहीं। मेरे सम्मानित साथियों, इस कोटेशन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ये बाबा साहब के द्वारा कहे गए हूबहू शब्द हैं। आज भी बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि हम तो अपना किसी संगठन में काम नहीं करते, हम निजी अपना काम कर रहे हैं, निजी मिशन चला रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सजग और सतर्क अनुयायी हैं, आप बाबा साहब की मानते हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि बाबा साहब कहते हैं कि निजी स्तर पर काम करने जैसी और कोई मूर्खता नहीं। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, अगर हमें कार्य करना है तो हमें संगठित होकर कार्य करना होगा।
व्यक्तिगत या निजी स्तर पर नहीं, हमें संगठन से जुड़कर करना होगा। संगठन से जुड़कर जब हम कार्य करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे तो उसका संदेश दूर तक जाएगा। इसलिए संगठन के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आवाज का BBS3 आईडासा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस संगठन में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, हमारी आवाज का की जो वेबसाइट है उस पर आकर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। आवाज का की जो वेबसाइट है www.awajka.com। तो सामान्य साथियों, इसी वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे और वहां से सदस्यता हासिल करते हुए आवाज का के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संगठन तोड़कर 2-4 लोगों का अलग संगठन में शामिल होना आत्मघात करने जैसा होता है। हमें समूह बनाकर ही रहना होगा, ये आप जानते हैं। अपना घर तोड़कर दूसरों के घर में घुसना बड़ी मूर्खता है। अपनी कुटिया को सुरक्षित रखिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ब्राह्मणता दल की तरह ही हमारी भी हालत होगी। ब्राह्मणता दल की क्या दुर्दशा हुई ये सब जानते हैं। ये बात 16 जनवरी 1949 की भले को है। उस समय बाबा साहब की जो राजनीतिक पार्टी थी वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, और उसके संदर्भ में बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि हमें अपनी कुटिया बचाए रखना है, बजाय इसके अपनी कुटिया छोड़कर दूसरे के घर में घुस जाना। तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली एक राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की 3 नंबर की पार्टी है, और उसको छोड़कर बहुत सारे लीडर्स यदि गए हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, या वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सोच कर देखिए मेरे साथियों कि यदि वो अपनी कुटिया में रहते, अर्थात वर्तमान जो बात हम कर रहे हैं मान्यवर साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी के लीडर्स, तो आप सोचिए कितना मान सम्मान समाज का मिलता। बात आगे करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 1932 तक हम मिलजुल कर काम किया करते थे। तब कुछ ब्राह्मणेतर नेताओं को लगा कि कांग्रेस पार्टी से अलग रहकर कोई फायदा नहीं है। वर्तमान पार्टी में शामिल होकर अंदर से कुतर कर उनका गढ़ तोड़ा जा सकता है, बाहर से ये किला तोड़ा नहीं जा सकेगा। यही सोचकर वे वर्तमान पार्टी में शामिल हो गए। मैंने कई बार उन्हें चेतावनी दी, बाबा साहब कहते हैं, लेकिन वे मेरी बात नहीं माने। लेकिन आज ब्राह्मणेतर लोगों को लगता है कि उनसे भयंकर गलती हुई है। आज ब्राह्मणेतर दल नाम शेष रह गया है। अपनी कुटिया को भी कब तक संभाल पाएंगे, इस बात को लेकर मैं सशंकित हूं। बाबा साहब कहते हैं कि अपना घर तोड़कर समझौता करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम अपने घर की कीमत पर कुछ नहीं करेंगे। पहले मुझ पर इल्जाम लगाया जाता था कि मैं देश के लिए घातक बातें करता हूं, लेकिन अब उन आरोपों का झूठ सबके सामने है। हमारा दल कभी भी देश के विरोध में नहीं था। हमारे दल ने देश के साथ कभी द्रोह नहीं किया। वह हमारे खिलाफ षड्यंत्र था। हमारा पक्ष अगर प्रतिस्पर्धा में उतरा तो कोई हमसे इससे पार नहीं पा सकता। हम ही हमेशा आगे रहेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां होती सामान्य साथियों। असली समाजवाद की स्थापना केवल हम ही कर सकते हैं। किसानों मजदूरों के राज की स्थापना हम ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम में अमीर कोई नहीं है और न ही कोई मध्य वर्ग है। हम सब कामगार मजदूर गरीब हैं। हम ही जनतंत्र निर्माण कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कम्युनिस्टों का कम्युनिज्म भी राजनीति में हमसे पीछे ही है। सैद्धांतिक रूप में कभी हमारे दल के पिछड़ने की संभावना नहीं है। हमारे देश में कई दल हुए हैं, उन फेडरेशन जैसा कोई दूसरा दल नहीं है। सबका ध्यान हमारे दल की तरफ है। हमारा दल सबको हमसे ईर्ष्या होती है। वर्तमान पार्टी का अपवाद छोड़ दें तो भारत में शेड्यूल कास्ट पाने के लिए ये अन्य पक्ष चींटियों की तरह चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए गुड़ की डली की तरह है और अन्य दल चींटियों की तरह हैं।
हमारे पक्ष से सहायता उनमें उनसे हमें बहुत सजग रहना होगा। अपने लोगों की नैतिकता साफ सुथरी हो, बहुजनों और स्पृश्यों का भविष्य बहुत उज्जवल है, इस बारे में मन में यकीन रखिए। बाबा साहब यूँ कहें कि मनोबल, समाज का मनोबल बढ़ाते इस बात को कहते हैं कि बहुजनों अस्पृश्यों का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, इस बारे में मन में यकीन रखिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि विदेशी सत्ता को भगाकर वो क्रांति ले आई है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये क्रांति अधूरी है। सच्चा जनतंत्र अगर निर्माण करना हो तो पिछले हजारों सालों से सिर पर नाचने वाला उच्च वर्ग नीचे आए और समाज का, बहुजनों का जो स्थान है, दलित वर्ग का जो स्थान है, वो उच्च स्थान पर आए। बाबा साहब कहते हैं इसके बगैर सच्ची क्रांति होना संभव नहीं है। जोरदार तालियां। क्रांति का पहिया अब तक केवल आधा ही है। धुरी के साथ ये पहिया जब तक पूरा नहीं घूमता तब तक जो भी होगा वह सही घूमा मायने में क्रांति नहीं हो सकती, और वह पहिया हम ही घुमाएंगे। फिलहाल मैं राजनीति के बंधन में हूं। एक बार पुनः बाबा साहब इस बात को कहते हैं। बहुत सारी बातें बाबा साहब कहना चाहते हैं, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में हमेशा बात किया करते थे, हमेशा स्पीच दिया करते थे। निश्चित रूप से अनुकरणीय है सम्मानित साथियों। एक बार पुनः यहाँ पर यही सीख हमें मिलती है कि हमें हमेशा अपने दायरे में रहकर अपनी बात को रखना चाहिए। फिलहाल मैं राजनीति के बंधन में हूँ। 1950 में या उससे पहले ही ये बंधन टूटेगा। चुनाव करीब है, उस वक्त मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। अपने समाज के लिए मैंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रबंध कर रखा है, लेकिन उन आरक्षित पदों के लिए लायक उम्मीदवार नहीं मिलते। जो राजनीतिक अधिकार पाए हैं उन पर अमल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ अधिकारी उच्च वर्ण के होते हैं। इसलिए अधिकार की उन जगहों पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। राजनीति की तरह ही शिक्षा संस्था का भी महत्व है। किसी समाज की उन्नति 10 समाज के बुद्धिमान कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षिक संस्थाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया है। सिद्धार्थ कॉलेज में फिलहाल 2400 छात्र पढ़ रहे हैं। उनमें से 160 छात्र हमारे हैं। उन पर हर साल मैं 21,000 रुपये खर्च करता हूँ। सोचिए सम्मानित साथियों, 1949 में 21,000 रुपये और 2023 में कितनी वैल्यू रखता होगा, इस बात को हमें ध्यान देना है। मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर है। औरंगाबाद जाकर वहाँ कॉलेज खोलने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ये सब नामदेव की शादी पांडुरंग ने की जैसा ही है। संविधान समिति ने भविष्यकालीन संविधान का मसौदा तैयार किया है और उसमें अस्पृश्यों के लिए प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण का प्रबंध है। नए संविधान की 9वीं धारा में अस्पृश्यता का खात्मा किया गया है। बाबा साहब कहते हैं किसी भी तरह का जाति भेद ऊंच नीच की भावना को रद्द कर दिया गया है। नाई को आपके बाल काटने होंगे, धोबी को आपके कपड़े धोने होंगे, मंदिर उपहार गृह और धार्मिक स्थल पर आपके साथ उच्च वर्णियों की तरह सबको व्यवहार करना होगा। सब लोग आपके साथ समानता का व्यवहार करें। इस कानून को तोड़ने वालों को उसे सजा देने का अधिकार केंद्रीय विधिमंडल को दिया गया है। इन्हीं बातों की हम लोग कई सालों से मांग कर रहे हैं। 3 तरह के राजनीतिक हक हम मांगते रहे हैं। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई, हमें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं मिल पाया। इससे हमारा भाग्योदय खंडित होगा, ऐसा नहीं मानता। जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक की मांग करते रहना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हमने 3 मांगे की, प्रमुख तौर पर 3 में से 2 पूरी हो गई। सोचिए सामान्य साथियों, ये 3 ही मांग अगर मांगने वाला कोई ना होता, बाबा साहब जैसा महापुरुष ना होते, तो बताइए कैसे संभव होता नौकरियों में प्रतिनिधित्व, कैसे
संभवतः राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व में। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक की मांग हमें करती रहनी चाहिए। अभी अलग चुनाव क्षेत्र का नहीं मिला है, लेकिन हमें उससे अधिक की मांग करते रहना है। बाबा साहब भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि जरी वाली साड़ी ही पहनूंगी, नहीं तो मैं नंगे बदन रहूंगी, इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी वर्तमान में जितना भी आपको मिल जाता है संसाधन के तौर पर, उसे हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाबा साहब यहां पर कहते हैं कि इस कहावत जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, इसमें कैसा पुरुषार्थ है। इस तरह समाज का मार्गदर्शन किया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने क्रांतिकारी स्पीच दिया। तो इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज का हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर इसी आज के स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि इमारत फंड के लिए यहाँ पर जो धनराशि हमें मिलने वाली है, तो इमारत फंड यानी कि वो कौन सी इमारत, किस इमारत की बात कर रहे हैं। मेरे सामान्य साथियों, बाबा साहब वैचारिकी सेंटर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा वैचारिकी सेंटर मुंबई में बने जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग एकत्र हो और वहाँ पर रणनीति बनाए, कार्ययोजना तैयार करे और पूरे भारत देश में उसको लागू करे, ताकि जो अस्पृश्य जाति पर, अस्पृश्य समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार को रोका जा सके। तो इस तरह से 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आबाज का BBS3 आईडासा के द्वारा आप सभी के सहयोग से हो चुकी है। और इसी पर वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की जो अधूरी इच्छा है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। SBI अकाउंट, IFC कोड, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, आपके समक्ष यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान हो तो आप धमदान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सभाओं में आपका जोरदार सम्मान किया जाएगा, साथ ही साथ शिलालेख में आपका भी नाम अंकित किया जाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लाए थे मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, कि आपने अभी तक आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच आप तक नियमित तौर पर पहुंचा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से